मॉर्निंग बच्चों, आज मैं दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में 7.2 प्रश्नावली पढ़ाएंगे। उसका पहला सवाल देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है, मतलब AB भुजा और AC भुजा बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को O से जोड़िए और दर्शाइए कि नंबर 1 OB बराबर OC। नंबर 2 रेखा AO कोण A को, कौन सी रेखा? AO रेखा किस कोण को? A कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब जानते हो बच्चों? समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। किसको? कोण A को। कौन सी रेखा? AO। AO रेखा कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसमें कोण A कौन सा है? देखो, A बिंदु ये हो गया। A बिंदु से ये दो रेखाएं निकली, AB और AC, तो ये कोण A बन गया। अब जब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना है तो आधा ये कोण हो गया, इसको 3 मान लिया, ये 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4। जब कोण 3 बराबर कोण 4 आ जाएगा तो हम लिख देंगे AO रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखो अब चलिए अब हम हल करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या देखा जाता है, हमको क्या क्या दिया गया है। तो दिया में देखिए, त्रिभुज ABC में कौन कौन बराबर भुजाएं हैं? भुजा AB बराबर AC, तो इसको देख करके दिया में लिख दिया। कोण B और कोण C के समद्विभाजक कहाँ मिल रहे? O पर मिल रहे। तो क्या लिखें? कोण B और कोण C की समद्विभाजक रेखाएं कौन कौन हो गई? कोण B की समद्विभाजक हो गई BO और कोण C की समद्विभाजक हो गई CO। सिद्ध करने में आ जाओ। नंबर 1 में OB बराबर OC। नंबर 2 रेखा AO कोण A को समद्विभाजित करती है, अथवा कोण 3 बराबर कोण 4। रचना में उसने क्या कहा था? A को O से जोड़िए, तो हमने A को O से मिला दिया। अब आ गए हम हल में। हल में क्या करेंगे? सबसे पहले हमको OB बराबर OC लेनी है। तो OB के सामने का कोण है कोण 2 और OC के सामने का कोण 1। तो जब कोण 2 बराबर कोण 1 होगा, ये देखो OBC, ये वाला कोण हमने कोण 1 माना, ये कोण 2। जब कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अतः OB बराबर OC हो जाएगी। तो OB बराबर OC के लिए हमें कोण 1 बराबर कोण 2 चाहिए। ये कैसे आएगा, इस पर विचार करो। चलिए सबसे पहले ये बताओ, यहाँ दिया में देखो कोण B की समद्विभाजक रेखा क्या है? कोण B की समद्विभाजक रेखा BO है। अब बताइए, इस कोण को BO रेखा समद्विभाजित कर रही, तो इस कोण का आधा वाला क्या हुआ? कोण 1। अतः कोण B बटे 2 यानी कोण B का आधा किसके बराबर है? कोण 1 के। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार बोलो, कोण C की समद्विभाजक रेखा क्या है? CO है। अतः क्या हो जाएगा? कोण C बटे 2 बराबर कोण 2, समीकरण दूसरा हो गया। अब इसमें आ जाओ, त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कौन कौन भुजा बराबर हैं? भुजा AB बराबर भुजा AC। दिया है। अब बताओ, इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर हैं? 2 भुजा बराबर हैं। तो इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण कैसे होंगे? सम्मुख कोण हैं। तो सम्मुख कोण कौन से हैं? कोण B के सामने का कौन है? AB भुजा के सामने कौन सा है? कोण C। और AC के सामने कोण B हो गया। दोनों पक्षों में 2 का भाग दीजिए। दोनों पक्षों में 2 का भाग दीजिए। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, खोलो, 2 का भाग देने
पर दो 2 का भाग, ये कौन सी है, जब इसमें 2 का भाग देंगे तो कौन सी बटे 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोण b बटे 2। अब इसमें क्या करेंगे, देखो कोण b बटे 2 कहाँ लिखा, समीकरण 1 में, और कोण c बटे 2 समीकरण 2 में लिखा। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, अब बोलो कोण c बटे 2 हटेगा तो क्या आ जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 1, समीकरण नंबर तीसरा। आगे देखो, अब देखो बच्चों, ये कोण 2 बराबर कोण 1 समीकरण 3 में आ गया था। अब चित्र में देखो कोण 2 कहाँ है, कोण 2 का नाम है OBC, तो इसके सामने की वजह OB हो गई, और कोण 1 का नाम है OBA, इसके सामने की OC वजह हो गई। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, कोण 2 और कोण 1 बनने वाले त्रिभुज का क्या नाम है, BOC। त्रिभुज BOC में कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 1 समीकरण 3 में सिद्ध कर चुके, समीकरण किस में, 3 में सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके। अब बताओ इस त्रिभुज के कितने कोण बराबर हो गए, 2 कोण बराबर हो गए, तो इसकी समूह भुजा बराबर होंगे, बराबर कोणों के बराबर कोणों के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अतः भुजा देखो, बताओ कोण 2 किस भुजा के सामने बना, OB के सामने, और कोण 1 किस भुजा के सामने बना, OC के सामने। तो ये आपका पहला नंबर प्रूव हो गया। ठीक, अब आते हैं, इसमें डाल दो नंबर 4, क्योंकि इसका इस भुजा इस समीकरण 4 का भी काम पड़ेगा। अब देखो, अब हमें ये वाला सिद्ध करना है, रेखा AO कोण A को समद्विभाजित करती है, तो त्रिभुज कौन सा ले लो, AO वाला त्रिभुज, AOB और त्रिभुज AOC है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब बोलो, इसमें बोलो AB भुजा किसके बराबर दी गई, बोलो AB भुजा किसके बराबर दी गई थी, AC भुजा की, लिख दिया। और बोलो इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, दोनों में देखो, इसमें AO, इसमें भी AO, क्योंकि AO को जोड़ा था ना, AO बराबर AO हो गया, ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब बोलो, और समीकरण 4 में देखो, समीकरण 4 वाला देखो, ये कौन सी, भुजा OB बराबर भुजा OC हो गया, त्रिभुज AOB सर्वांग समत्रिभुज AOC हो गया, फ्रॉम SSS। ठीक, अब इसके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। अतः कौन कौन बराबर हो गए, कोण 3 बराबर कोण 4, बस कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। तो ये कोण 3 भी कोण A का एक भाग है, और कोण 4 कोण A का दूसरा भाग है। तो क्या लिखेंगे, अतः ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 5। समीकरण 5 से क्या सिद्ध हो गया, समीकरण 5 से सिद्ध होता है। देखें, बताओ ये कौन से कोण के बराबर भाग है, समीकरण 5 से सिद्ध होता है कि AO रेखा किस कोण को, AO रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है।
समद्विभाजित करती है। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ। दूसरा सवाल देखो, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। दिया में हो, देखो क्या दिया है, हमें क्या दिया है, ढूंढो। त्रिभुज ABC दिया और AD रेखा भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, ये दिया। त्रिभुज ABC में रेखा AD, रेखा AD भुजा किसकी, भुजा BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है। लंब शब्द से होता है 90 अंश का कोण बनता। ये दोनों कोण 90 बन गए। कौन कौन से, अतः कोण ADB कितने का बन गया, 90 का, और ADC भी 90 अंश का होगा। और समद्विभाजित का मतलब, समद्विभाजक का मतलब है BC दो बराबर भागों में बट गए। अतः कौन कौन बराबर हो गया, BC का एक भाग BD है और एक भाग BC बराबर CD है। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे सिद्ध करना। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, देखो जी समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC सिद्ध करना है, AB बराबर AC सिद्ध करना है। अब आ जाओ हल में, ले लो त्रिभुज। इस AD भुजा के दोनों ओर त्रिभुज कौन कौन से बने, एक तो ABD बना और दूसरा कौन सा बना, ACD। ये दो त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुज में देखो, ये कोण 90 का है और BD बराबर CD है। पहले इसको लिख दो, पहले 90 वाला लिखो, ये वाला कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश दिया है। ये 90 वाला हो गया। इसके बाद भुजा BD बराबर भुजा CD, ये भी दिया है, और AD भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है। कौन सी भुजा, भुजा AD दोनों में कैसी है, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। अब बोलो, दो भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण, तो भुजा कोण भुजा क्या हुआ, त्रिभुज ABD सर्वांग समत्रिभुज ACD हो गया। फ्रॉम भुजा कोण भुजा मानी SAS रूल हो गया। जब ये सर्वांग समत्रिभुज हो गए तो ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, मानी इसके संगत भाग के बराबर होंगे। अब क्या लिखेंगे, संगत भाग बराबर होंगे। अतः कौन से भाग बराबर हो गए। अब इसमें कौन सी भुजा बची जो अभी यूज नहीं हुई, AB। इसमें कौन सी बची, AC। बस यही तो सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ, यही सिद्ध करना था। देखो बेटा, आज का होमवर्क क्या है, प्रश्नावली 7.2 में पहला दूसरा सवाल वीडियो में समझाया है हमने, उसको समझ के फिर कॉपी में पूरा करें और हमसे चेक कराएं। देखो बच्चा,
देखो बच्चों ना, ये हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जिस बच्चे को कोई भी समस्या हो वो हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकता है और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और नॉलेज प्राप्त करते रहें।